नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बीएसटीसी 31 अगस्त को होने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। फटाफट से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि आपके पास मात्र एक दिन का समय बचा है। अंतिम मौका है। लगातार मैं 10-15 वीडियो डालूंगा और आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है 52वां, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? किस वृक्ष को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? थार का खेजड़ी को बिल्कुल सही आंसर होगा। याद है तो फटाफट से आप आंसर देते रहिएगा। राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। कोटा बिल्कुल सही आंसर है। स्पाइस पार्क कहाँ है? कोटा। अगला है, बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? तो कौन सी कंपनी है जो बाड़मेर में तेल निकाला जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा केयर्न एनर्जी। कौन सी है? केयर्न एनर्जी। अगला प्रश्न है, वह फिल्म निर्देशक जिसमें जैसलमेर के ऐतिहासिक किले व पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छा आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा के आसिफ। क्या हो जाएगा? के आसिफ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धरती दोरारी कविता के लेखक कौन है? धरती दोरारी कविता के लेखक है भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई, गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी कविता के लेखक है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र ताशा, इकतारा, नौबत, अलगोजा। तो कौन सा है जो मुंह से बजाया जाता है? अलगोजा को मुंह से बजाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? दोस्तों अभी रामदेव जी का मेला भी निकला है और आप सभी लोगों को पता होगा। फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंगी, नेजा, पताका, पहरी सही आंसर होगा और बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेजा बोला जाता है दोस्तों, जो ऊपर झंडा लहराता है तेज रामदेव जी के, उसे बोला जाता है ध्वजा को नेजा। अगला प्रश्न है आपका, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, गुहिल, खिंची। तो आशापुरा माता जो है किसकी है? बिल्कुल सही आंसर फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। चौहान वंश की क्या है? कुल देवी है आशापुरा माता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। तो ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? सेंटर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा जयपुर, पिंक सिटी। प्रश्न है अगला, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? बलीचा उदयपुर, किशनगढ़ अजमेर, चाकसू जयपुर, केकड़ी अजमेर। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 50 प्रश्न है आज के इस लेसन में, तो आप फटाफट से 50 प्रश्न की मैं आपको 10-20 क्लास देने वाला हूँ, रट लीजिएगा। केकड़ी अजमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी तो अलग है, तो इसे प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। अगला है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो नगर निगमों की संख्या कितनी है बताइएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। 5। और दोस्तों कुछ इसमें अंतर आ गया हो तो मैं आपको देख करके और बता दूंगा। कुछ आपको डिफरेंस मिले तो आप भी कमेंट कर सकते हो इस प्रश्न का। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है? राहुल गांधी, तुषार गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। किसे कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ का गांधी?
तो 65% का सही आंसर होगा बिल्कुल अशोक गहलोत को जो है मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, जो आपके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब जब इसमें मुगलों ने क्या है मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट किया था, उसी समय जो है इसको लाया गया था। तो कहाँ से लाया गया था दोस्तों? यूपी से लाया गया था। यूपी में कौन सी जगह से? वृंदावन से लाया गया था, आपको पता होगा। और इसको बहुत दिनों तक इसकी पूजा की जाती थी इसके मंदिर के अंदर, और इसके गाने वगैरह गाए जाते थे, ये आप सभी को पता होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों इजी प्रश्न है बिल्कुल। सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर आपका सही आंसर होगा। अच्छा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है माही, चंबल, बनास, लूनी। प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जो राजस्थान में होती है? तो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे विद्यार्थी लगा रहे होंगे चंबल, तो चंबल गलत है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बहती है दोस्तों वो है बनास। बनास नदी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है करण सिंह पशु मेला, बलदेवराम पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, जसवंत पशु मेला? तो दोस्तों अभी हाल ही में मेला लगा था, वैसे कोरोना के कारण मेला नहीं लग पाया और आप लोग इसका बता पाएंगे। तेजाजी का जो पशु मेला है ये जो है पर्वतसर का पशु मेला के नाम से कहलाता है। दोस्तों अगला है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, पन्नादाई ने किसकी रक्षा की? राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजित सिंह की, राजकुमार जोध सिंह की, राजकुमार पृथ्वी सिंह के? तो जो पन्नादाई थी उसने किसकी रक्षा की थी? सही आंसर हो जाएगा राजकुमार उदय सिंह की। तो दोस्तों उदय सिंह, राजकुमार जो उदय सिंह थे उनकी रक्षा की थी, उनको उनके ननियाल बूंदी भेज दिया गया था। तो ये आपको याद होगा दोस्तों, राजकुमार उदय सिंह की पन्नादाई जो थी उन्होंने रक्षा की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, द्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? द्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना, जयपुर घराना? सही आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो हो जाएगा डागर घराना। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप रट लीजिए इन प्रश्नों को, खा जाइए इन प्रश्नों को, कुछ भी कर लीजिएगा पर इन्हें याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न अधूरा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आपके लिए मैं अच्छा प्रश्न लेकर के आऊँगा बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपके लिए, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, सम्मी, बबूल? तो बिश्नोई जो समाज के लोग हैं वह किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो वह करते हैं दोस्तों सम्मी नाम का जो एक वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं। राजस्थान में संगीत अकादमी स्थित है कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर? दोस्तों आपने पढ़ा होगा मेवाड़ राज्य को, सभी को तो आपने इसका पता होगा बिल्कुल। तो इसका मारवाड़ राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? तो कौन सी जगह पे जो है हवाई अड्डा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको पता होगा हवाई अड्डों के बारे में। तो वह केवल और केवल इनमें से झुंझुनू में जो है हवाई अड्डा नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोगों को पता होगा इस प्रश्न का। बहुत ही इजी प्रश्न था, पर ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, इसका बहुत ही अच्छा आंसर है और सबसे पहला जो है अजमेर में खोला गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला इस बगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला इस बगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पाली, जालौर, झालावाड़, बूंदी? तो सभी आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी है। क्या है? सभी आंसर बताइएगा फटाफट से, तुरंत कमेंट कर दीजिए यदि याद हो तो। याद नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, जालौर। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? दोस्तों और एक खंभे आदित्य हैं। आदित्य का मतलब यदि आप
इस कम्बों को ये कहीं से भी देखोगे तो आपको डायरेक्ट बीच में मूर्ति नजर आएगी, कहीं भी बीच में कम्बा आपको आर्डर नहीं आएगा। और कम्बों की अलग अलग ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब अलग है, कोई भी कम्बा मैच नहीं करता। और कम्बों की पूरी संख्या है 1444। कितनी है याद कर लीजिएगा दोबारा से, 1444। पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है, रट लीजिए। अगला प्रश्न है, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? तैराकी, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन। 78 का सही आंसर हो जाएगा। तैराकी में सृष्टि को जो है जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है। राजस्थान के वित्त मंत्री दोस्तों, अभी वित्त मंत्री कौन है ये आपको पता होगा दोस्तों। अभी वित्त मंत्री है अशोक गहलोत जी, और जब ये 2011 में भी कौन थे? अशोक गहलोत जी। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? कौन से जिले से? ये भी पूछ लिया जाए तो करौली। और माता जी पूछी गई है यहाँ पर, तो केला देवी या केला मैया भी आ सकता है। तो लांगुरिया जो गीत है उसका संबंध करौली जिले की माता केला देवी कौन से पर्वत पर है? आपसे प्रश्न पूछा जाए तो त्रिकुट पहाड़ी पर है केला देवी मैया का मंदिर। और यहाँ पर किस वंश ने राज किया था आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर राज किया था दोस्तों यदुवंश या यादव वंश ने। तो ये भी आप याद कर सकते हो, दो जगह यदुवंश ने राज किया था, एक तो जैसलमेर में और एक करौली में। तो आप इस प्रकार याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुनाबाव किस जिले में है? मुनाबाव किस जिले में? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मित्रों आपका बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर। अगला प्रश्न है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? महिला शिक्षा, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, वन्य जीव संरक्षण। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा वन का संरक्षण, क्योंकि अमृता देवी जी जो है वो वनों के लिए हत्या कर ली थी उन्होंने, मतलब लिपट गई थी, और जब काटने आए तो वो मर गई। वहाँ पर उन्होंने अपने आप को त्याग कर दिया, और इसी कारण जो है उनके नाम पे जो अमृता देवी पुरस्कार है वह शुरू किया गया है वन संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को पता भी होगा बहुतों को। सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर, नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है दोस्तों रंगनाथ जी का मंदिर। संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। संत दन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ है? आपके गांव में या फिर झालावाड़ में, टोंक में, चूरू में, नागौर में, कहाँ पर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। सही जवाब है बिल्कुल टोंक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। कहाँ पर जाना है आपको? फटाफट से बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, जोधपुर। दोस्तों आपने आज 11 मनाने में मत रह जाना, कहीं खरबूजे लूटने में रह जाए, कहीं मस्ती करने में रह जाए। नहीं दोस्तों, आपको त्यौहार को छोड़ दीजिएगा, इस बार बीएसटीसी में लग जाइए फटाफट से। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? भीलवाड़ा, कोटा, पाली, ब्यावर। तो दोस्तों इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन है भीलवाड़ा से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। वो विद्यार्थी तो कम से कम गलत आंसर बिल्कुल मत देना। भीलवाड़ा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, लाडनू, वनस्थली। सही आंसर है इसका मेरे दोस्तों लाडनू। अगला प्रश्न होगा, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? गरासिया की, मीणा की, डामोर की, भील की। तो ये सभी ने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन सी जनजाति है? इस प्रश्न का तो आप आंसर दे सकते हो, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मीणा है यहाँ पर जनजातियों में सबसे ज़्यादा। जनजातियों संबंधित हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। पाटोली वाले बाबा की उपनाम से जाना जानते हैं? किरोड़ी सिंह बैसला, रमन, किरोड़ीलाल मीणा, परवीन सुल्तान। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों किरोड़ीलाल सिंह बैसला, जो कि गुजरों के नेता है। चलिए अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? वन्य जीव से, शिक्षा से, खेलकूद से, वृक्षारोपण से।
तो 91 का सही आंसर है। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, और यदि आपने ये प्रश्न नहीं पढ़े तो फिर मेरे से मत बोलना कि सर आपने गलत कहा था। नहीं दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वह खेल कूद में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? खेल कूद में दिया जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? महणसर, झुंझुनू, देवरालब, सीकर, मैनाल, भीलवाड़ा, कैथून, कोटा। सही आंसर होगा आपका देवराला, सीकर। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आप दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न भी चाहते हो क्या? शिक्षण के अभिरुचि के प्रश्न चाहते हो क्या? इंग्लिश के चाहते हो क्या? तो फटाफट से कमेंट करो, अभी मुझे बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट के प्रश्न चाहिए, फटाफट से कमेंट करके। तो आपका प्रश्न का, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो राज्य का प्रथम बताइएगा, प्रथम फटाफट से कमेंट करके। रविवंशर पैलेस रविसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो सही आंसर हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर। अगला प्रश्न है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? कृषि, स्कूल में मिड डे मील, खेल कूद, समाज सेवा। 95 का सही आंसर हो जाएगा स्कूल में मिड डे मील से। दोस्तों जयपुर के अंदर अक्षय पात्र है, जहाँ पर स्कूल में खाना पहुँचाया जाता है। वहाँ से ये बहुत ही बड़ा काम करते हैं, वहाँ से लगातार रोज़ाना जो है स्कूलों में खाना पहुँचाया जाता है, वहाँ से बना करके जयपुर के जितने भी स्कूल हैं उनमें। अगला प्रश्न होगा 96, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड। कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला? यानी कि सबसे पहले जो है अजमेर जो था केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता था, पर उसको मिला लिया गया था। वो कौन से सन में मिलाया था? जो कब मिलाया था? 1956 में मिलाया गया था दोस्तों। अंतिम चरण जो राजस्थान का हुआ था उसमें एकीकरण में। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो हो जाएगा उदयपुर सबसे पहला आंसर आ जाएगा सभी का। बहुत अच्छा। राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। जयपुर किशनगढ़, दिल्ली जयपुर, जोधपुर किशनगढ़, आगरा जयपुर। तो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है जयपुर से किशनगढ़ के लिए। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए अगली क्लास में बहुत जल्दी लेकर के आ सकूं। आपको पसंद आई है तो इन्हें रट लीजिएगा फटाफट से। मैं और भी क्लासें आपके लिए एडजस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासों को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आंसर की कट ऑफ क्या जाने वाली है, सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल स्टडी IQ अकेडमी में मिलने वाली है। अपने जानने वाले जितने भी दोस्त हैं उन तक ये सारी जानकारी पहुंचा देना अभी जस्ट।